ओम नमः शिवाय। प्रणाम भक्तों। परम आदरणीय गुरुवर ज्योतिषाचार्य पंडित सोहनलाल शर्मा जी का सुपुत्र मैं कैलाश पंडित आज आपको महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। भक्तों, शिव पुराण के अनुसार एक समय में चित्रभानु नामक शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पर साहूकार का कर्ज था। समय से कर्ज चुकता न करने के कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। दिन भर वह भूखे प्यासे रहते हुए भगवान शिव का स्मरण किया और दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने उसे कर्ज चुकाने के लिए अगले एक दिन का समय दिया और चित्रभानु को छोड़ दिया। तब चित्रभानु भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में शिकार खोजने लगा। देखते देखते शाम और फिर रात हो गई। तब वह एक तालाब के पास बेल पत्थर के पेड़ पर चढ़ गया और रात बीतने की प्रतीक्षा करने लगा। उस बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्थर से ढका हुआ था और दिखाई नहीं दे रहा था। चित्रभानु अनजाने में बेलपत्र तोड़कर नीचे गिरा रहा था जो शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार संयोगवश वह दिन भर भूखा प्यासा रहा, जिससे उसका व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र गिरने से उसकी शिव आराधना भी हो गई। रात बीतने पर एक एक गर्भिणी हिरनी तालाब किनारे पानी पीने के लिए आई। तब वह धनुष बाण से उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उस हिरनी ने चित्रभानु को देख लिया। उसने शिकारी से कहा कि मैं गर्भवती हूँ, जल्द ही मेरे प्रसव होने वाला है। उसने शिकारी से कहा कि तुम एक साथ 2 जीव हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। हिरनी ने शिकारी को वचन दिया कि वह बच्चे को जन्म देकर अवश्य आएगी, तब शिकार कर लेना। इस पर शिकारी ने उसे जाने दिया। इस दौरान प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते समय कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर फिर गिर गए। इससे प्रथम प्रहर की शिव पूजा हो गई। कुछ समय बाद एक और हिरनी वहां से जा रही थी। तब शिकारी खुश होकर उसके शिकार के लिए तैयार हो गया। तब हिरनी ने उससे निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। तब शिकारी ने उसे भी जाने दिया। चित्रभानु शिकार न कर पाने से चिंतित था। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरे, जिससे दूसरे पहर की पूजा भी उसकी हो गई। तभी एक दूसरी हिरनी बच्चों के साथ वहां से जा रही थी। तब चित्रभानु ने उसका शिकार करने का निर्णय कर लिया। तब हिरनी ने उससे कहा, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। इस पर शिकारी ने कहा कि मैं मूर्ख नहीं हूं, इससे पहले अपने 2 शिकार छोड़ चुका हूं। उसका परिवार भूख प्यास से तड़प रहा होगा। तब हिरनी ने कहा, मेरा विश्वास करो, मैं इसे इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। ऐसे करते हुए सुबह हो गई और अनजाने में ही शिकारी की शिवरात्रि की पूजा हो गई। उपवास और रात्रि जागरण भी हो गया। इसी बीच एक हिरण वहां से जा रहा था। तब शिकारी ने उसका शिकार करने का निश्चय कर लिया। चित्रभानु को प्रत्यंचा चढ़ाए देखकर उस हिरण ने निवेदन किया कि यदि तुमने मेरे से पहले 3 हिरनी और उनके बच्चों का शिकार कर लिया हो तो तुम मुझे भी मार दो, ताकि उनके वियोग में मुझे दुखी होना ना पड़े। अगर उनको जीवन दान दिया है तो कुछ समय के लिए मुझे भी जीवन दान दे दो। उनसे मिलकर मैं दोबारा यहाँ अवश्य आऊँगा। हिरण की बातें सुनकर शिकारी के मन में रात का पूरा घटनाक्रम सामने आ गया। उसने सारा घटनाक्रम हिरण को बताया। तब हिरण ने कहा कि वे तीनों हिरनी उसकी पत्नियां हैं। जिस प्रकार वे तीनों प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, उसकी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जिस प्रकार तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें जाने दिया, वैसे ही मुझे भी जाने दो। वह अपने परिवार के साथ जल्दी ही यहाँ उपस्थित हो जाएगा। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। शिवरात्रि व्रत
और पूजा होने से उसका मन निर्मल हो गया। उसके अंदर भक्ति की भावना जागृत हो गई। कुछ समय बाद वह हिरण अपने दिए वचन के अनुसार अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। उन जीवों की सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भावनाओं को देखकर चित्रभानु को आत्मग्लानि हुई। उसने हिरण परिवार को जीवनदान दे दिया। अनजाने में ही सही, शिवरात्रि का व्रत करने से चित्रभानु को मोक्ष मिला और मृत्यु के बाद शिवगण उस शिकारी को शिवलोक ले गए। जिस प्रकार से शिवजी महाराज ने उस शिकारी को प्रतिफल दिया है, मैं प्रार्थना करता हूँ आचार्य गुरुजी महाराज से कि जो भी इस कथा को सुन रहे हैं, कृपया उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो, वो भी अपने अंतिम समय के बाद शिवलोक को प्राप्त करें। बोले श्री शंकर भगवान की जय।